मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं कई बार आपसे पहले भी कई समस्याओं को लेके आपसे रूबरू हो चुका हूँ, जिसको आपने बहुत पसंद भी किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको अपेक्षाएं भी होंगी कि और जो समाज में घटित नई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उन पर भी चर्चा हो। आज मैं चर्चा केवल ये करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में इस समय रोबोटिक साइंस और रोबोटिक साइंस के साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने काफ़ी धूम मचा रखी है। और अभी कल परसों की घटना का अगर आपको पता हो तो अमेरिका में एक विरोध शुरू हुआ है, जहां रोबोट ने मेडिकल साइंस के अंतर्गत तमाम चिकित्सा पद्धति शुरू कर दी है और उस चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत अभी अल्ट्रासाउंड भी रोबोट ने कर दिया। अब वो अमेरिका में मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ जिस प्रकार से ट्रंप और इनसे जुड़ी नीतियाँ आजकल चल रही हैं, उस नीतियों के अंतर्गत आजकल लोग काफ़ी वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक हों, डॉक्टर्स हों, और काफ़ी लोग वहाँ से अब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी लोगों की कमी होनी शुरू हो गई। तो अब हमारे यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी, भारतवर्ष में भी अब ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएँ शुरू हो गई और विदेशों में तो यहाँ तक हो रहा है कि तमाम जो चाइना में जो 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 रोबोट से जुड़े डांसर्स हैं, वो डांसर्स कहीं ना कहीं मानवीय जो नर्तक हैं उनसे काफ़ी आगे निकल रहे हैं। दुनिया में कई ये भी खबरें हैं कि वहाँ के कुछ लोगों ने, महिलाओं ने इसके चैट जीपीटी के माध्यम से एक अवतार बनाया और उस अवतार से भी विवाह कर लिया। तो अब हमारे सामने समस्या ये है, और साथ ही साथ एलन मस्क ने भी कहा है, जो टेस्ला के मालिक हैं, कि 20 साल के बाद हम लोगों को ये आवश्यकता नहीं रहेगी कि हमें किसी लोगों की आवश्यकता पड़े, हमें एक्सपर्ट्स की आवश्यकता पड़े, और हम केवल सारा कार्य अब रोबोट के माध्यम से या मशीनों के माध्यम से हम कराएंगे। तो आज चिंता का विषय ये है कि हमें अपनी नई पीढ़ी को, जो ख़ास तौर से जेन जी पीढ़ी है, वो जेन जी पीढ़ी ख़ास तौर पर काफ़ी प्रज्ञावान भी है और तकनीक की जानकारी भी है, और उसके साथ में तमाम उसमें एक आगे बढ़ने का उद्वेलन भी है। और वो जेन जी पीढ़ी, जिसको हम पहले नाबालिग पीढ़ी कहते थे, वो धीरे धीरे अब थोड़ा बचपन के बाद ही युवत्व में कदम रख रही है, इसलिए वो काफ़ी मैच्योर है। तो उन सब के समक्ष भी ये सब सामने प्रश्न है कि आने वाले समय में अगर ये रोबोट इसी प्रकार से मानव का स्थान लेते रहे तो किस प्रकार से जो मानवीय गतिविधि हैं, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय भावनाएं हैं, मानवीय संस्कार हैं, इन संस्कारों का क्या होगा। यहाँ तमाम जो एआई से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि एआई से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो रोबोट के माध्यम से अलग अलग तरीके से अपनी गतिविधि संचालित करता है, वो केवल आदमी के द्वारा निर्देशित है, और मशीन को जितना आप निर्देश दे देंगे मशीन उतना ही करेगी। लेकिन बच्चे को जन्म देना है, बच्चे का पालन पोषण है, बच्चे के साथ भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उसके साथ उनको मूल्यों को सिखाना है, संस्कार संस्कृति सिखाना है। तो ये सारे जब तक रहेंगे, हम सब आपस में संवाद बनाकर ये करते रहेंगे, तब तक हम रोबोट को मात दे सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आने वाले समय में जो रोबोटिक साइंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और चाइना का बाज़ार, अमेरिका का बाज़ार, उसके बाद भारतवर्ष का बाज़ार भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आने वाले समय में ये रोबोट मानव के ऊपर हावी प्रभावी ना हो, इसलिए हम लोगों को आपस में जुड़कर रहने की आवश्यकता है। जो चैट जीपीटी है या जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसका उतना इस्तेमाल करें जितना वो मानव को दिशा निर्देश देती है। बाकी हम आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में संवाद करें, अपने बच्चों के साथ बैठें, परिवार के साथ बैठें। इस प्रकार का प्रयास अगर होता है तो कहीं ना कहीं हम रोबोटिक साइंस को अपनी मानवीय सोशल साइंस के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको हम कमज़ोर कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को पुनः आने वाले समय में एआई, या जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे जुड़े हुए जो भी ऑपरेटर्स हैं, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये साइंस तो आती ही रही है। कभी कंप्यूटर आया था, तब हमने कहा था कि बेरोजगारी होगी, लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आज पूरी दुनिया में कंप्यूटर छा गया है। जब कभी भी जो तकनीकी आती है, नहीं उसका भय होता है, लेकिन हम लोगों को उसका सामना पूरा खुलकर करने की आवश्यकता है। और मानव के बीच का जो रिश्ता है, जो संवाद है, जो चर्चाएँ हैं, जो भाषा है, जो सीख है, जो सामाजिकरण है, ये सब उस तकनीक को मात दे सकते हैं। बस हम सब लोगों को आपस में इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं फिर एक नई समस्या के साथ।